बदर दर जहां मुश्किल कुशा तुई, मन बेकस के फकीरम के हाजत रवा तुई। आइए सारी कायनात की मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मुतवज्जे हैं इस कायनात में, इस जहान में, इस आलम में मेरे करीम ने, मेरे परवरदिगार ने, खालिके कायनात ने, मालिके अर्ज़ो समाबात ने, अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नबालुहु व कौलुहु बुरहानुहु ने, मेरे परवरदिगार ने हजरत आदम को भेजा, उम्मत अता की, उम्मत में वली हुए। हजरत अय्यूब को भेजा, उम्मत अता की, उम्मत में वली हुए। हजरत ज़करिया को भेजा, उम्मत अता की, उम्मत में वली हुए। हजरत नूह को भेजा, उम्मत अता की, उम्मत में वली हुए। हजरत दानियाल को भेजा, उम्मत अता की, उम्मत में वली हुए। हजरत मूसा को भेजा, उम्मत अता की, उम्मत में वली हुए। हजरत इब्राहीम को भेजा, उम्मत अता की, उम्मत में वली हुए। हजरत दानियाल को भेजा, उम्मत अता की, उम्मत में वली हुए। हजरत यूशा को भेजा, उम्मत अता की, उम्मत में वली हुए। हजरत ईसा को भेजा, उम्मत अता की, उम्मत में वली हुए। लेकिन इस्लामपुर वालों, हजरत आदम की उम्मत के वली एक तरफ, हजरत अय्यूब की उम्मत के वली एक तरफ, हजरत ज़करिया की उम्मत के वली एक तरफ, हजरत यहया की उम्मत के वली एक तरफ, हजरत नूह की उम्मत के वली एक तरफ, हजरत मूसा की उम्मत के वली एक तरफ। 1,24,000 कमो बेश या 2,24,000 कमो बेश नबी आए, रसूल आए। अल्लाह ने हर नबी को उम्मत दी, उम्मत में वली दिए। लेकिन सुन्नियों, सारे नबियों की उम्मत के वली एक तरफ, लेकिन मेरे मुस्तफा की उम्मत का गौस पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कुतुबुल कौनैन, गौसुस सकलैन, नूरुल नैन, फतल बंदे हैदर, हर जिंदे पैगंबर, माशूक़े यज़दानी, नबू मोहम्मद, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक तरफ, सारे नबियों के वली एक तरफ, और मेरे मुस्तफा का गौस एक। नाराए नाराए रिसालत। बच्चा बच्चा है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान ना अल्लाह। करो, आवाज बढ़ा दो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी का बेटा अब्दुल कादिर एक तरह, इसलिए नबियों को वली तो मिले, लेकिन गौसे आजम किसी को ना मिला। ये मिला है तो मेरे मुस्तफा को, ये मिला है तो आमना के लाल को, ये मिला है तो मदीने के हिलाल को। इसलिए कि अंबिया की कायनात में कोई दूसरा मोहम्मद अरबी नहीं है, और औलिया की कायनात में कोई दूसरा गौसे आजम नहीं है। इसलिए कि अल्लाह की सबसे बड़ी शान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी शान का नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। सुभान अल्लाह। तभी तो जैसे ही 11वीं का चांद आसमान दुनिया पर नमदार होता है, हर तरफ 11वीं की महफिलें होने लगती है, हर तरफ 11वीं के जलसे होने लगते हैं। टगर टगर में 11वीं हो रही है, नगर नगर में 11वीं हो रही है। जहां देखो 11वीं मनाई जा रही है। 12वीं के बाद सबसे ज्यादा गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। इसकी वजह क्या है? तुमने इसकी वजह तलाश किया, इसका रीजन तलाश
तलाश किया। रीजन ये है कि हमारा तुम्हारा गौस हर साल मेरे नबी का मिलाद मनाता था, मेरे नबी का लंगर लुटाता था, लोगों को मुस्तफा की अजमत बताता था, लोगों को मुस्तफा की शान बताता था। एक दिन मेरा पीर सोया है, रोशन जमीर सोया है, बगदाद का दस्तगीर सोया है, किस्मत का सितारा चमका, रहमते दो आलम आए, नूरे मुजस्सम आए, शाहे बनी आदम आए, आमना का लाल आया, मदीने का हिलाल आया, हमारा आका आया, हमारा मौला आया, हमारा मलजा आया, मातने हदीस और कुरान आया, महबूबे रहमा आया, अल्लाह का महबूब आया, हक का मतलूब आया, दानाए क़ुयूब आया, मेराज वाला आया, काली काली ज़ुल्फ़ों वाला आया, बेकसों का कस आया, बेबसों का बस आया, हमारा आका आया। और जब नबी आया फरमाया अब्दुल कादिर तू मेरी 11वीं हर साल मनाता है, अब 12वीं मेरी होगी, 11वीं तेरी होगी, ताकि दुनिया जान ले नबियों की अंजुमन में, नबियों की अंजुमन में तू मुस्तफा का कोई सानी नहीं, और वलियों की अंजुमन में पीराने पीर का कोई सानी नहीं। या रसूलल्लाह जिंदाबाद। और झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए डगर डगर में 11वीं हो रही है, और कयामत की सुबह तक 11वीं होती रहेगी, और तुम खुद नहीं कर रहे हो, ये तो मेरे पीर ने फरमाया है, रोशन ज़मीर ने फरमाया है, उम्मत की तकदीर ने फरमाया है, बगदाद वाले दस्तगीर ने फरमाया है कि मेरा कोई नाम ले नहीं सकता जब तक कि मैं ना चाहूं, कोई मेरा जिक्र कर नहीं सकता जब तक कि मैं ना चाहूं, कोई मेरा तस्किरा कर नहीं सकता जब तक कि मैं ना चाहूं। तो मैं जिक्र कर रहा हूं, तुम सुन रहे हो, ये तुम्हारी मर्जी नहीं है, ये बगदाद के गौसे आजम की मर्जी है, ये पीरे पीरा की मर्जी है, ये शाहे चीला की मर्जी है, ये कुतुबुल कौनैन की मर्जी है। और फरमाते हैं मेरे मुरीदों कम ना करो, मुरीदी ला तखब अल्लाहु रब्बी अतानी रिफातन निल्तुल मलाली, मेरे मुरीदों कम ना करो, तुम टॉप पे नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूं, तुम शान वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूं, तुम अजमत वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूं, तुम बर्तरी वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूं, तुम रिफत वाले नहीं तो क्या हुआ। मुरीदों कम ना करो, मेरी शान ये है, मेरा मुरीद मरता नहीं जब तक के गुनाहों से तौबा ना कर ले। जब वो दुनिया से जाता है ईमान लेके जाता है, इस्लाम लेके जाता है, कुरान लेके जाता है, रहमान लेके जाता है, ईमान लेके जाता है। ये मेरे मुरीदों के लिए गुड न्यूज है, ये मेरे मुरीदों के लिए बशारत है। और जो मेरा चाहने वाला है, इसलिए जो मेरा चाहने वाला है, अल्लाह ने मुझसे ये वादा किया है, अब्दुल कादिर अल्लाह ने तेरे चाहने वाले की मग़फ़िरत फरमा दी है, इसलिए हमारे गले में पट्टा दुनियादार का नहीं है, आमना के लाल का है, फातिमा के हिलाल का। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो। अच्छा लग रहा है, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। तो 11वीं मना रहे हो, सुभान अल्लाह, मनाते रहेंगे। ये हमारा पीर है, ये रोशन ज़मीर है, ये बगदाद वाला दस्तगीर है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या शान अता किया है, क्या अजमत अता की है। फरमाते हैं जो मेरे मदरसे से गुजर जाए उसकी मग़फ़िरत हो जाए, जो मेरी खानका से गुजर जाए उसकी मग़फ़िरत हो जाए, जो मेरे मकाम से गुजर जाए उसकी मग़फ़िरत हो जाए। ये मेरे पीर ने फरमाया। और गौसे आजम को अल्लाह ने ये शान दी थी कि जब जाते थे पढ़ने के लिए तो अमीरों के बच्चों के लिए गाड़ियां आती है, अमीरों के बच्चे के लिए गाड़ियां लेकर के जाती है, लेकिन जब पीराने पीर मदरसे के लिए जाते थे तो अल्लाह की रहमत को जलाल आ गया कि अमीरों के बच्चे जाए तो दुनियादार ऐलान करें, ऐ फरिश्तों खड़े हो, ऐ फरिश्तों बगदाद की धरती पे उतर जाओ, अब कौनैन का, अब कायनात के आलम का सबसे बड़ा बली जा रहा है, अब आगे आगे तुम जाओ, ऐलान करते जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है, शहंशाह बगदाद आ रहा है, कुतुबुल कौनैन आ रहा है, गौसुस सगलैन आ रहा है, फर्दुल अफराद आ रहा है, जक्कतुल अजयाद आ रहा है, सुल्तानुल बगदाद आ रहा
रहा है। और जब मदरसे में जाते तो मुनादी निदा करता है, ऐ तलबा खड़े हो जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। कौन आ रहा है? अल्लाह का वली आ रहा है। तो आपकी विलायत के चर्चे पहले से थे, आपकी विलायत के तस्करे पहले से थे, आपका जिक्र जमील पहले से था, आपका गलगला पहले से था, आपके नगमे पहले से थे, आपके तराने पहले से थे, आपकी रिफत के गीत पहले से थे। सुभान अल्लाह, यही पीरे पीरा है, मीरे मीरा है, शाहे जीना है। सुभान अल्लाह, कहाँ है? बगदाद की धरती पे है और मेरे पीर का खेल निराला है। सुबह सवेरे पीराने पीर निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं? मस्जिद की तरफ जाते हैं, नमाजे फजर को अदा करते हैं, नमाजे फजर के बाद वहीं मस्जिद में बैठ जाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान की तिलावत के बाद जब 20 मिनट सूरज निकल जाता, सूरज अपनी तमाशतें बखेर देता, सूरज अपनी शाम को बखेर देता, तो मेरा पीर नमाजे इशराक को अदा करता, नमाजे इशराक को अदा करके घर में आता, नाश्ता करता और नाश्ता करके मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करता और इकट्ठा करके एक मैदान में ले जाता, फिर इल्लल्लाह के तराने गाता। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तवज्जो चाहूं, माशाअल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब बच्चों को इकट्ठा करते, इल्लल्लाह के तराने गाते। कौन? पीराने पीर, रोशन जमीर, बगदाद वाले दस्तगीर। सुभान अल्लाह, इल्लल्लाह के तराने गाए जाते। बच्चों के हाथ को पीराने पीर पकड़ते और कहते बाबू, बच्चों से कहते कहो ला इलाहा, बच्चे कहते इल्लल्लाह। अब अल्लाह अल्लाह की बोली बोली जा रही, अल्लाह के नगमे गाए जा रहे, इल्लल्लाह के तराने गाए जा रहे। मोहल्ले के बच्चे भी गा रहे हैं इल्लल्लाह, बच्चे भी गा रहे हैं इल्लल्लाह। अब जब बोली और बुलंद हुई, जब आवाज और बुलंद हुई, तो मेरा गौस बोला ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह की सदाएं जब आम होती, फिर मेरा गौस फरमाता बच्चों से, जब अल्लाह का जिक्र होने लगता और जिक्र खुदा में मेरा गौस मस्त हो जाता और कुर्बे खुदा में पहुंच जाता, तो उसी असना में बच्चों से फरमाता मर जाओ। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तुम गौस के नाम की बरकत से जियोगे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पीराने पीर फरमाते मर जाओ। सारे बच्चे मर जाते और जब मेरा गौस फिर फरमाता, जब आप देखते कि ये तो मर गए, फिर फरमाते कि जिंदा हो जाओ। तमाम बच्चे जिंदा हो जाते। अल्लाह अल्लाह, रोजाना का यही खेल है। बच्चों को मारता भी है, बच्चों को जिलाता भी है, मौला से मिलाता भी है, इल्लल्लाह के तराने भी गाता है, इल्लल्लाह के नगमे भी गाता है। अल्लाह अल्लाह, उसी मोहल्ले में एक दिन एक औरत का इकलौता बेटा मर जाता है। औरत सारो कतार रो रही है, औरत आलम इस्तिराम में है, औरत गमगीन है, औरत बेकरार है, औरत तड़प रही है, औरत बिलक रही है, औरत बेचैन है, औरत दर्दो अलम में है, औरत इस्तिराम में है, औरत तड़प रही है। यही मेरा सहारा था। मेरा लाल चला गया, मेरा हिलाल चला गया, मेरी पूंजी चला गया, मेरी लाठी चला गया, मेरा असा चला गया, मेरा सहारा चला गया। मोहल्ले की एक औरत आई और चुपके से कान में कहा, मेरी बहन रोने की जरूरत नहीं है, बेकरार होने की जरूरत नहीं है। क्या तुझे पता नहीं है कि सज्जदों में एक बच्चा ऐसा भी है, सुबह सवेरे उठता है, मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके मैदान में लेके जाता है और कहता है कि मर जाओ। और जब वो मरे हुए बच्चों में, जब वो बच्चों से कहे कि मर जाओ, तू भी अपना बच्चा, मरा हुआ बच्चा मरे हुए बच्चों में डाल देना, तेरा भी काम हो जाएगा और मुस्तफा के घराने का नाम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु समद। अब मरता क्या ना करता, अब झूम के बोल दो, और लहक के मरता क्या ना करता, फौरन
औरत खामोश हो गई। अब रात के जाने का इंतजार करने लगी। अब जैसे ही सुबह नमूदार हुई, मेरा गौस मस्जिद की तरफ आ रहा, मेरा गौस अल्लाह के घर की तरफ आ रहा, और गौसे आजम मस्जिद में आए हैं, नमाजे फजर को अदा किया है, नमाजे फजर को अदा करके कुरान की तिलावत किया, कुरान की तिलावत करके अल्लाह के जिक्र की माला जपी, अल्लाह के जिक्र की तस्वीर पढ़ी। अल्लाह के जिक्र की तस्वीर के बाद जब मकरूह वक्त निकल गया तो नमाज इशराक को अदा किया, नमाज इशराक को अदा करके नमाज चाश्त को अदा किया, नमाज चाश्त को अदा करके फिर मोहल्ले के घर में आए, नाश्ता किया, मोहल्ले के बच्चों को आवाज दी, कतार दर कतार बच्चे इकट्ठा हो गए, गौसे आजम के पीछे जाने लगे। एक मैदान में जाकर के मेरे गौस ने फरमाया, बच्चों से दुनियादार का जिक्र नहीं होगा, अब परवरदिगार का जिक्र होगा। गौसे आजम पढ़ रहे हैं इल्लल्लाह, बच्चे पढ़ रहे हैं इल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं जब आम हुई है, अल्लाह अल्लाह। और मेरा गौस जब मूड में आया तो फरमाया कि मर जाओ। जब तमाम बच्चे मर गए, औरत ने जल्दी से अपने दुपट्टे से अपने बच्चे को निकाला है और निकाल करके बच्चों में डाल दिया है। फिर मेरा गौस थोड़ी देर के बाद फिर मूड में आया और मूड में आकर के फरमाया, जिंदा हो जाओ। तमाम बच्चे जिंदा हो गए, लेकिन औरत का बच्चा जिंदा ना होगा। औरत बेकरार है, औरत बेचैन है, औरत दर्द अलम में है, औरत बेकरारियों में है। अल्लाह समझ बेकरार होके कदमों पे गिर गई और कदमों पे गिर करके बोली, अब्दुल कादिर जमाने के बच्चे जिंदा हो गए, लेकिन मेरा बच्चा जिंदा ना हुआ। मेरे गौस ने फरमाया, जिन्हें हमने मारा था वो जिंदा हो गए हैं, तेरे बच्चे को हमने नहीं मारा है। ये कह करके जब इतना कहा है, औरत कदमों पे गिर गई। महाराज जरा दिया कीजिए, करम कीजिए, अब्दुल कादिर यही मेरा सहारा है, यही मेरा आसरा है, यही मेरा लाडला है, यही मेरा नूरे नजर है, यही मेरा लगते जिगर है। अगर ये जिंदा हो गया तो घर में बहारें आ जाएंगी, अगर ये जिंदा हो गया तो मेरा सहारा मिल जाएगा। ये कह करके हूट के रोने लगी। मेरे गौस ने फरमाया, माई रो मत, तेरे रोने ने मेरे दिल को हिला दिया है। अभी देख मेरे रब का करम। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे गौस ने फरमाया, अभी देख मेरे रब का करम। अब दिल लगा लो, झूम के बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। अभी देख मेरे रब का करम। मेरे गौस ने निगाह ऊपर की, देख रही है औरत। मेरे गौस की निगाह ऊपर हुई, इतने में निगाह नीचे की। मेरे गौस ने यूं इशारा किया तो चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा, दुनिया ने वो नजारा भी देखा। जब यूं इशारा कर रहे थे तो बच्चा मुर्दा था, और जब यूं इशारा किया तो बच्चा जिंदा हो गया। औरत कदमों में गिर गई। आए अब्दुल कादिर, ये क्या किया? आए अब्दुल कादिर, ये क्या किया? ऊपर क्या देख रहा था? मेरे गौस ने फरमाया, माई जा 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 जा, तेरा काम हो गया, जा जा जा। बोली, नहीं, ऐसे सैयदों के घराने के लाडले, कल तारीख लिखने वाला तारीख लिखेगा तो कहेगा कि अब्दुल कादिर ने ये क्या किया और ये क्या किया। फरमाया, माई जा जा जा, तेरा काम हो गया। फरमाया, नहीं अब्दुल कादिर बता तो सही, ये क्या किया और ये क्या किया। फरमाया, माई सुन, जब मैं लौहे महबूस पर जब मैंने निगाह ऊपर किया तो मैंने देखा तेरे बच्चे का नाम मुर्दों की लिस्ट में था। जब ये कर रहा था तो मुर्दे की लिस्ट से तेरे बच्चे का नाम मिटा रहा था, और जब ये कर रहा था तो जिंदों की लिस्ट में तेरे बच्चे का नाम लिख रहा था, ताकि दुनिया जान ले मैं तकदीरों को बदल देता हूँ। इसलिए मेरा नाम रोशन ज़मीर है, उम्मत की तकदीर है, सबका दस्तगीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह चचा को सलामत रखे। झूम के बोल दो, पीछे वालों लहक के, अरे झूम के बोल दो, दिल लगाओ, दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
अब हमारी माओ और बहनों की भी तवज्जो चाहूं। एक और आ गई, मेरा गौस अभी खानकाह में है, एक और आ गई और आकर के रोने लगी, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज करम कीजिए, महाराज अता कीजिए, महाराज सखा कीजिए। का क्या हुआ माई? फरमाया कोकिलवादी 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 कोकिलवादी। ये कहती है कि नहीं औरतें, अगर चंद साल बच्चे ना हो तो ना जाने किस किस मियाँ के दरवाजे पर, उस मियाँ के दरवाजे पे पहुंची तो उसके दरवाजे पे पहुंची, ना जाने कितने मियाँ इन्होंने मालदार कर दिए। ऐसी एक आ गई दिल जली, बोली महाराज करम कीजिए, महाराज करम कीजिए। अल्लाह अल्लाह। मेरे गौस ने फरमाया माई क्या मामला है? बोली घर है, लेकिन घर में कोई बोलने वाला नहीं है, घर में कोई चहचहाने वाला नहीं है, घर में कोई दिल लगाने वाला नहीं है, कोई आसरा नहीं है। इतने साल हो गए लेकिन मेरी इतने साल हो गए लेकिन मेरे आंगन में कोई फूल नहीं खिला, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं चहचहाया। बेकरार हूँ, बेचैन हूँ। तमन्ना ये है, आरज़ू ये है, मेरी तमन्ना ये है, काश अल्लाह मुझे भी बेटा दे दे, मेरा सहारा हो जाएगा, मेरा आसरा हो जाएगा, मेरे घर में बोलने वाला हो जाएगा, मेरा दिल लगाने वाला हो जाएगा, मेरा सहारा बन जाएगा। मेरे गौस ने निगाह ऊपर की और निगाह ऊपर करके फरमाया माई जा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अब लहक के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया माई जा, तेरी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। अब किसने सिखा दिया था मांगने का तरीका? फौरन बोली दर दर की ठोकरें खा के आई हूँ, न जाने कितने मियाओं के पास आई, मियाँ के पास से आई हूँ। तबीज लिखा कुछ नहीं होगा, ऊँख लगवाई कुछ नहीं होगा, कंडे कराए कुछ नहीं होगा, दर दर की ठोकरें आए खा करके आई हूँ। किसी रहनुमा ने तुम्हारा पता बताया है, किसी पेशवा ने तुम्हारा पता बताया है, किसी कारकाइल ने तुम्हारा पता बताया है, किसी जाकिर ने तुम्हारा पता बताया है, किसी राशिद ने तुम्हारा पता बताया है। अब तुम्हारे दर से उठूंगी नहीं जब तक के औलाद का मुस्तहा मिलेगा नहीं, जब तक के औलाद की बशारत मिलेगी नहीं। ये कह करके उठ के रोने लगी। मेरे गौस ने फरमाया माई रो मत, हमारी बारगाह तो वो बारगाह है, यहाँ जो रोता आता है वो हंसता हुआ जाता है, यहाँ जो मुराद लेके आता है मन की मुराद लेके जाता है। माई रो मत, अभी देख मेरे रब का करो। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, और झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है ना? अभी देख मेरे रब का करम। ऊपर निगाह उठाई और निगाह उठा के फरमाया माई तेरी किस्मत में बच्चा नहीं है। फिर कदमों पे गिर गई। अगर किस्मत में होता तो आती क्यों, किस्मत में होता तो आती क्यों, की ठोकरें खाती क्यों, किसी के दर पर शीश झुकाती क्यों, गैरों के दरवाजे पर जाती क्यों। अब मुझे पता मिल गया है ऐसी अल्लाह वाले का, अब आरिफ कामिल का पता मिल गया, अब अल्लाह वाले का पता मिल गया। ये कह करके रोने लगी। मेरे गौस ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया, मौला इसको एक बेटा दे दे। गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला 2 बच्चे दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला 3 दिए। आवाज आई किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला 4 दिए। आवाज आई किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला 5 दिए। आवाज आई किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला 6 दिए। आवाज आई किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला 7 दिए। आवाज आई बगदाद वाले दस्तगीर अब चुप हो जा, 7 बच्चे दे दिए तो मुझे कह लेने दिया जाए। जो हमारा पीर औरत को 7 बच्चे दिलवा सकता है वो कयामत के दिन हमें जन्नत का टिकट दिलवा सकता है, मौला से मिला सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अब झूम के बोल दो और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरी शान, मेरी अजमत, मेरी रिफत, मेरा उरूज, मेरा इर्तिका, मेरी बुलंदी सुनना चाहते हो तो फरमाते हैं मेरी शान ये है कि सूरज निकलता नहीं जब तक के सलाम ना करे, चांद निकलता नहीं जब तक के सलाम ना करे, दिन आता नहीं जब तक के सलाम ना करे, महीना आता नहीं जब तक के सलाम ना करे, साल आता नहीं जब तक के सलाम ना करे। फरमाते हैं मेरी शान
शान ये है नजर तू इला बिलादिल्लाही जमान अखर दलाती अल्लाह हुक्म इत्तिसाली मैं सारी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना और फरमाते हैं मुझे कम मत आकना अना चीली क्यों मुहियुद्दीन इसवी आलामी अला रासिल जिवाली मेरा नाम मुहियुद्दीन है मैं दीने मोहम्मद को जिंदा करने वाला हूँ मेरी अजमत मेरी रिफत के झंडे सिर्फ ज़मीन पर नहीं अर्श इलाही पर लहरा रहे हैं और बरेली से आला हज़रत बोल रहे हैं क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा सरो हला कोई क्या जाने है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें ओए तलबा तेरा कसमें देख देख के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा पालने वाला तेरा सारे अख्ताबे जहां करते काबे का तवाफ झूम के बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह आला हजरत आला हजरत अब नारा लगाओ खड़े होके नारा लगाओ जल्दी करो मैं आगे बढ़ूं अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह मरहबा 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 झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रहे क्या फरमाते हैं कसमें दे दे के आज आला हजरत के एक दो शेर की तशरीह कर दूंगा झूम के बोल दो अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है जब मेरा गौस नहीं खाता तो अल्लाह फरमाता खा क्यों नहीं लेता अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह और जब मेरा गौस नहीं पीता तो अल्लाह फरमाता है अरे अब्दुल कादिर पी को नहीं लेता अरे अब्दुल कादिर खा क्यों नहीं लेता ये मेरा गौस है सुभान अल्लाह जब तक खाता नहीं सुभान अल्लाह जब नहीं खाता तो अल्लाह फरमाता है अरे अब्दुल कादिर खा क्यों नहीं लेता अरे अब्दुल कादिर पीने क्यों नहीं लेता एक दिन 40 दिन नहीं खाया कितने दिन और कहा नहीं खाऊंगा जब तक कि अल्लाह खिलाएगा नहीं पीऊंगा जब तक कि अल्लाह पिलाएगा नहीं एक दिन नहीं खाया 2 दिन नहीं खाया 3 दिन नहीं खाया 10 दिन नहीं 20 दिन नहीं 30 दिन नहीं 40 दिन नहीं खाया सुभान अल्लाह आपके पीरो मुर्शिद शेख अबू सईद मखसूमी आए और घर में ले गए और अपने हाथों से खाना खिलाया और फरमाया मैं नहीं खिला रहा हूँ बल्कि अल्लाह का हुक्म है इसलिए खिला रहा हूँ अल्लाह का हुक्म है इसलिए पिला रहा हूँ तभी तो आला हजरत बोले अजीमुल बरकत बोले सुन्नियत की जान बोले हक्कानियत की पहचान बोले अहमद रजा खान बोले कौम के पठान बोले सुन्नियत की जान बोले नाम अहमद रजा खान है सुन्नियत की जान है हक्कानियत की पहचान है कौम का पठान है सुन्नियों के लिए लिखे कंजुल ईमान है और बोल जा मुसलमान है आ जाए तेरी जान में जान नारे तकबीर नारे रिसालत गोश का दामन उलमाए अहले सुन्नत मजहब इस्लाम तो चाहूं झूम के बोलो सुभान अल्लाह फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा पालने वाला तेरा और फरमाते सारे अख्ताबे जहां अब देखिए सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ और झूम के बोलो दिल लगाओ जैसा शेर वैसे ही इस्तिकबाल और झूम के बोलो क्या फरमाते हैं सारे अख्ताबे जहां सिर्फ एक जहान का कुतुब नहीं फरमाते हैं सारे अख्ताबे जहां जो हिंद में रहता है जो सिंध में रहता है जो पाकिस्तान में रहता है जो हिंदुस्तान में रहता है जो बांग्लादेश में रहता है जो इराक में रहता है जो यमन में रहता है जो बेल्जियम में रहता है जो मशरिक में रहता है जो मगरिब में रहता है जो बस्ती में रहता है जो करगिल में रहता है
है, जो गुलिस्तान में रहता है, जो वस्ता में रहता है, जो गार्डन में रहता है, जो यमन में रहता है, जो अफ्रीका में रहता है, जो अमेरिका में रहता है, जो मक्के में रहता है, जो मदीने में रहता है, जो पूरब में रहता है, जो पश्चिम में रहता है, जो उत्तर में रहता है, जो दक्षिण में रहता है, सारे काबे जहां करते हैं काबे के तवाफ। सारी दुनिया काबे का तवाफ करती है और काबा गौसे आजम का तवाफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गोश का दामन, गोश का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे रिसालत। सारे काबे जहां सारी दुनिया काबे का तवाफ करती है, लेकिन काबा गौसे आजम का तवाफ करता है। फरमाते हैं सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ है करे वाला तेरा अल-अमा कहर है। ए गौस वो तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गोश, नारे गोश, गोश का दामन, गोश का दामन, ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस। अब झूम के बोल दो और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, और झूम के बोल दो। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है। अब क्यों ना नाज हो, ऐसा किसी का पीर हो तो लाके दिखाओ, ऐसा रोशन जमीर हो तो लाके दिखाओ। यही पीरे पीरा है, यही मीरे मीरा है, यही शाहे जीला है, यही कुतुबुल कौनैन है, यही गौसुस सकलैन है। सुभान अल्लाह। नमाज़े अस्र हुई है, नमाज़े अस्र पढ़ के मेरा गौस निकला है। कहाँ जा रहा है? टहलने के लिए। कहाँ चला है? चहलकदमी के लिए। कहाँ जा रहा है? दरिया के किनारे। कहाँ जा रहा है? नदी के किनारे। कहाँ जा रहा है? समंदर के किनारे। साथ में कौन है? मुरीदीन है, मुत्तकीदीन है, मुनसलिकीन है, चाहने वाले हैं, मत वाले हैं, मानने वाले हैं। गौसे आजम है, तकरीबन 40 मुरीदीन है। कहाँ जा रहे हैं? नदी के किनारे जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि वही एक नदी है, नदी के किनारे चंद औरतें आई हैं, उन्होंने पानी के मटकों को भरा है और भर करके वो अपने घर की तरफ रवा दबा हो गई है। लेकिन उन्हीं में एक गुड़िया है, नदी के किनारे बैठ जाती है, सारों कतार रोती है, बेकरार है, बेचैन है। गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीदो जरा माई से पूछो, ऐ माई ये तेरी आंखों में अश्क कैसे है? ऐ माई ये बेकरारी कैसी है? ऐ माई ये बेचैनी कैसी है? ऐ माई ये दर्द कैसा? ऐ माई ये अलम कैसा? ऐ माई ये आंसू में आंखों में आंसू कैसे? अब मेरे गौस ने एक मुरीद को भेजा। अब बुढ़िया के पास जब आपका मुरीद आया और फरमाया माई ये आंखों में आंसू क्यों है? तो बुढ़िया बोली चल यहाँ से, आंखों में आंसू मेरे हैं, दर्द तुझे क्यों है? बेकरार मैं हूँ तो तू क्यों तड़पता है? अल्लाह अल्लाह उसे वापस कर दिया, फिर रोने लगी। मेरे पीर ने फरमाया मेरे मुरीदो यही ठहरो, मैं खुद जा रहा हूं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैं खुद जा रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं। मुतवज्जे हैं? मैं खुद जा रहा हूं इसलिए कि ये अल्लाह वाला है, एक दुनियादार और एक आखिरत का तलबगार। तवज्जो चाहूं, दोनों में बहुत फर्क है। दुनियादार रुलाता है, आखिरत वाला हंसाता है। दुनियादार तुम्हारी तरक्कियों से चलता है और अल्लाह वाला तरक्कियों पर फाइज करता है। अल्लाह समझ बेकरार हो गए गौसे आजम, बेचैन हो गए। एक माँ की आंखों में आंसू आए हैं। आज पूरी उम्मत तड़प रही है, आज पूरी उम्मत बेकरार है। ये गांव का प्रधान नहीं है, ये कहीं का चेयरमैन नहीं है, ये मिंबर मंत्री और संतरी और मुख्यमंत्री नहीं है जो लोगों का खून चूसता रहे, लोगों को रुलाता रहे, लोगों को बेचैन करता रहे। ये अल्लाह वाला है। अल्लाह वाला सब कुछ गवारा कर लेगा, लेकिन किसी की आंख में आंसू आए ये अल्लाह वाले को गवारा नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ इस्लामपुर वालों, अगर दिल की मुरादें पूरी कराना है तो अजमेर जाना है और वहां पर 2 आंसू बहाना है और गरीब नवाज को मनाना है। सुभान अल्लाह। किसको मनाना है? गरीब नवाज।
गरीब नवाज को मनाना है। इधर तेरे तो आंसू आंख से बाद में निकलेंगे, तेरी मुराद पहले पूरी हो जाएगी, तेरा बिगड़ा काम पहले बन जाएगा। अब गौसे आजम आए कहां? बुढ़िया के पास। फरमाया माई क्यों रोती है? अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया माई क्यों रोती है? कुछ चेहरे ऐसे होते हैं आजम भाई, उनको देखो ना तो दिल चाहता है दिल की बात कहो, राज कहो, भेद कहो, दिल का दुखड़ा सुनाओ, दर्द सुनाओ, अलम सुनाओ, बेकरारी सुनाओ, बेचैनी सुनाओ, तड़प सुनाओ। अब तो ये है अगर आशिक भी है तो इश्क की दास्तान सुनाओ। इसलिए ये राजदां है, ये भेदता है, ये राज ये किसी से कहता नहीं है, राज कहो किसी को बताता नहीं है। उड़िया ने जब चेहरा देखा तो देखती रह गई। सुभान अल्लाह। चेहरा देखा तो देखती रह गई। और क्यों ना हो कि चेहरा बता रहा था कि आले रसूल है, खुशबू बता रही थी कि जन्नत का फूल है। और क्यों ना हो आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का दामन, गोश्त का दामन, ए कौले मोहम्मद कौले खुदा, बदलेगा जमाना लाख मगर, नारे रिसालत। अब झूम के अल्लाह सलामत रखे। जब चेहरा देखा ना तो देखती रह गई। और एक मर्तबा नहीं बल्कि टुकटुकी बांध के देखे जा रही है, टुकटुकी बांध के देखे जा रही है। अल्लाह अल्लाह बोली बेटा तुझसे दिल की क्या छुपाऊं? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुझसे दिल की क्या छुपाऊं? एक ही लाल था, एक ही लाल था, एक ही नूरे नजर था, एक ही लगते जिगर था। बाप का साया बचपन में, बाप का साया बचपन में सर से उठ चुका था। मैंने मजदूरी किया तब बेटे को पाला, मैंने मजदूरी किया तब बेटे को परवान चढ़ाया। जब बेटा जवान हो गया मैंने इसी नदी के किनारे, नदी के पार एक घर में पैगाम भेजा। उन्होंने पैगाम को रिजेक्ट न किया बल्कि पैगाम को कबूल कर लिया। तारीख आ गई, बेटे को दूल्हा बनाया गया, अजीजों को बुलाया गया, अकरबा को बुलाया गया, अपनों को बुलाया गया, बेगानों को बुलाया गया। मैंने बेटे को दूल्हा बनाया, दूल्हा बना करके लेकर के जा रही यही नदी है, यही किनारा है। हम कश्ती में बैठ गए, राती भी कश्ती में बैठ गए, तमाम कश्ती में बैठ गए और कश्ती अपनी मंजिलों की तरफ रवा तबा हो गई। अल्लाह अल्लाह किनारे से जाके लगी है। दूल्हा निकला है, साथ में बराती निकले, मैं भी निकली और निकल करके मैं और तमाम बराती दुल्हन के घर में गए। तमाम ने खाना खाया है, खाना खा करके खाना खाया, खाना खा करके पानी पिया और रुखसती का वक्त आया। बेटी को दुल्हन बनाया गया, बना करके उसको सजाया गया और सजा करके टोली में बिठाया गया। यही नदी है, यही किनारा है, यही बस्ती है, यही कबीला है, यही दरिया है, यही समुद्र है। और तमाम हम कश्ती में बैठ गए और बैठ करके वो कश्ती और हम तमाम अपनी मंजिल की तरफ रवा दबा हुए। अल्लाह की शान देखो कि कश्ती दरिया के किनारे आकर के लगी। मैं उतर गई, चंद बराती उतर गए। इतने में नामुआफिक हवा पीछे से आई, वो कश्ती को नामुआफिक रास्ते की तरफ ले गई। मेरी निगाह में उतरी थी और चंद बराती उतरे थे, लेकिन मेरी निगाहों के सामने मेरा बेटा मेरी कश्ती भर में फंस गई। अब कश्ती भर में फंसी, अल्लाह अल्लाह, मेरी निगाहों के सामने मेरी नई नवेली दुल्हन, तमाम बराती और तो मेरा बेटा कर्क हो गया। मैंने बचाओ बचाओ के नारे लगाए, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। हाय अफसोस, ये कह करके बुढ़िया रोने लगी। मेरे गौस ने फरमाया माई कितना अरसा गुजर गया? कहा 12 साल का अरसा गुजर गया है। अल्लाह अल्लाह, ये कह करके रोने लगी और कहती है जब भी दरिया के किनारे आती हूँ, पानी भरती हूँ, जख्म ताजा हो जाता है। मेरे गौस ने फरमाया माई कम ना कर, तेरे रोने ने मुझे रुला दिया है, तेरे रोने ने मुझे बेकरार कर दिया है। अभी देख मेरे रब का करम। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोल दो। फरमाया अभी देख मेरे
रब का करम। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे लहक के बोल दो जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। अभी देख मेरे रब का करम, मेरे गौस ने मुसल्ला बिछाया। क्या बिछाया? मुसल्ला। और 2 रकअत नमाज पढ़ी, और पढ़ करके मेरे गौस ने जो जुब्बा पहने हुए थे ना, उसको हाथ में लिया। हम मौलवी इसलिए जुब्बे पहनते हैं, अब तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, हम इसलिए जुब्बे पहनते हैं कि हमारे पीर ने पहना है, रोशन जमीर ने पहना है, बगदाद वाले दस्तगीर ने पहना है। अरे झूम के बोलो। एक शख्स मुझसे बोला कि फला मुल्क के मुख्यमंत्री साहिब जो है ना, बड़ा कीमती कपड़ा पहनते। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मेरे पीर की तूने कीमत देखी नहीं है। जो जुब्बा मेरे गौस पहनते थे ना, वो लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का होता था, लेकिन शान ये थी जो कपड़ा एक मर्तबा पहन लिया दोबारा नहीं पहना, वो गरीब को दे दिया, इसलिए कि उसका भी काम हो गया और अब्दुल कादिर का जमाने में नाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज का मंत्री क्या पहनेगा? जो हमारा पीर पहनता था, रोशन जमीर पहनता था, बगदाद वाला दस्तगीर पहनता था, उम्मत की तकदीर। सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और लहक के बोल दो सुभान अब अल्लाह। जुब्बा निकाल करके हाथ में ले लिया। अरे अल्लाह, अगर ये कश्ती किनारे आकर के नहीं लगी तो तेरा बंदा अब्दुल कादिर कभी जुब्बा नहीं पहनेगा। ये कहकर के हाथ उठा दिए, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। इंसानों को जानवरों ने खा लिया, जानवरों को इंसानों ने खा लिया और खा करके हजम कर दिया, उस फुजले को कीड़ों ने खा लिया, कुछ और मांग ले। कहा मौला, जब महबूब बनाया है तो कश्ती तैराना है। दुनिया ने देखा, अभी मेरे कौस के हाथ नीचे भी नहीं आए थे, चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि कश्ती अचानक कश्ती किनारे आकर के लग गई। तमाम बराती बाहर आए, इसलिए कि वो मुसलमान नहीं थे, गौसे आजम के कदमों पे गिरे और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अल्लाह अल्लाह। जब मुसलमान हुए, बुढ़िया की खुशी की इंतहा ना रही, बुढ़िया भी मुसलमान हुई और मुसलमान होके बोली, ओ अब्दुल कादिर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जो 12 साल बेकरारी में गुजरे हैं, बेचैनी में गुजरे हैं, वो, अरे झूम के बोलो वो, तो मेरे गौस ने फरमाया, हमने तेरे दिल की बात भी जान लिया था, अपने मौला से तेरी जिंदगी के 12 साल बढ़वा दिए हैं। अब शादमानी मना ले, अब खुशियां मना ले, अब तेरा दिल टूटेगा नहीं, बल्कि मैंने तेरा दिल जोड़ दिया और अल्लाह ने तेरी 12 साल उम्र को और बढ़ा दिया है। तो मुझे कह लेने दो, जो हमारा गौस बुढ़िया की 12 साला कश्ती 12 साला कश्ती तैरा सकता है, बुढ़िया की 12 साला बढ़ा सकता है, वो कयामत में हमें जन्नत भी दिलवा सकता है। अब चाहूं बढ़ूं आगे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो इस्लामपुर वालों, समझ आ रही है बात? आगे बढ़ो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, सुनिए, थोड़ी देर और सुनिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल इख्तिसार। तब के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है? ये है हमारा पीर, पीरों का पीर, रोशन जमीर, दस्तगीर। अरे झूम के बोलो, है क्या नहीं? सुभान अल्लाह। क्या शान अता की अल्लाह ने, क्या मकाम अता किया अल्लाह ने, क्या अजमत अता की अल्लाह ने, क्या रिफत अता की अल्लाह ने, क्या उरूज अता किया है अल्लाह ने। एक दिन खेल रहे हैं, कहाँ? बच्चों में। कहा? बच्चों में खेल रहे। एक फकीर आया। कौन आया? फकीर आया और आकर के कहा, अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फकीर तो चौंक गया,
अरे बच्चे, सलाम मैंने एक मर्तबा किया, ये जवाब 2 मर्तबा क्यों? तो मेरे गौस ने मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए गुलिस्तां बना दिया, मुस्कुरा करके फरमाया बाबा याद है एक मर्तबा हमारे दरवाजे पर आए थे, सज्जदों के मोहल्ले में आए थे, हमारे घर के दरवाजे पे आए थे, मेरी माँ को सलाम किया था, हाँ किया था, मेरी माँ किसी काम में मशगूल थी, लेकिन उनकी तवज्जो तेरे सलाम की तरफ ना हुई थी। मैं माँ के शिकम में पल रहा था, लेकिन मैंने चाहा था कि मैं सलाम का जवाब दूं, लेकिन मैंने इसलिए सलाम का जवाब नहीं दिया कि मेरी माँ डर जाएगी। अरे बाबा, एक सलाम का जवाब अब का है, एक सलाम का जवाब जब का है तो मुझे कह लेने दो। जब गौस की निगाह ऐसी है तो मदीने वाले की निगाह का आलम क्या होगा जब उनके कदावर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, गौस का दामन, गौस का दामन, ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। अब झूम के बोल दो सुभान। सुभान अल्लाह। आखिरी बात और सुन लो, मुतवज्जे हैं इस्लामपुर वालों, सुभान अल्लाह। आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे, सुभान अल्लाह। ये है हमारा पीर, सुभान अल्लाह। अरे है क्या नहीं, ये है रोशन जमीन बगदाद वाला, याद नहीं हुआ दस्तगीर, सुभान अल्लाह। यही नूरुल ऐन है, गौसुस शकलैन है, फरदुल अफराद हैं, जय्यदुल अजियाद हैं, सुल्तानुल बगदाद हैं। कहाँ हैं? बगदाद में। कहाँ है? बगदाद में। अब एक मसला आ गया, मौलवी परेशान, मुफ्ती परेशान, मुहक्किक परेशान, मुफक्किर परेशान। अब क्या किया जाए? उलमा परेशान है, फुजला परेशान है, अइम्मा परेशान है, टगर टगर में सवाल घूम रहा है, नगर नगर में सवाल घूम रहा है, बस्ती बस्ती में सवाल घूम रहा है। अब तवज्जो चाहूं, बड़े बड़े मौलवियों के पानी पित्ते हो गए, इसलिए कि सवाल ही ऐसा था। तमाम मौलवी परेशान हो गए, क्या किया जाए? दुनिया के तमाम दारुल इफ्ता हिल के रह गए कि सवाल ऐसा निराला था। सवाल क्या था? एक शख्स ने कसम खाई थी कि अगर मैं अल्लाह की इबादत ऐसे वक्त में करूंगा, मौला की इबादत ऐसे वक्त में करूंगा कि दुनिया में कहीं उस वक्त अल्लाह की इबादत नहीं होती होगी, वरना मेरी बीवी को तलाक तलाक तलाक। अब तो तमाम मुफ्ती परेशान, उनके बोलो सुभान अल्लाह। तमाम मुफ्ती परेशान के क्या किया जाए? तमाम हैरान हैं, तमाम परेशान हैं। अब क्या किया जाए? जब कोई मुफ्ती जवाब ना दे सका, तमाम मुफ्तियों के पानी पीते हो गए और दारुल इफ्ता हिल गए, तो यही सवाल बगदाद की धरती पर मुस्तफा के घराने में पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कुतुबुल कौनैन, गौसे संतानी, किंतीने नूरानी, शहबाजे लामकानी, शेख अब्दुल कादिर नूरानी के पास पहुंचा तो मेरे गौस, मेरा गौस मुस्कुराया और मुस्कुरा करके फरमाया उसे मक्का भेज दो। सुभान अल्लाह। कहां भेज दो? मक्का भेज दो, और मक्का भेज दो और वहां के बादशाह से कहना कि थोड़ी देर के लिए काबे का तवाफ रोक दिया जाए और इस तलाक देने वाले को खाना काबा का तवाफ करने दिया जाए। ये अल्लाह की इबादत ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी इबादत ना कर रहा होगा जो तलाक देने वाला कर रहा होगा। सुभान अल्लाह। फरमाया के इसका भी न मेरा भी जमाने में नाम हो जाएगा और इसका भी काम हो जाएगा।
इसकी बीवी पे तलाक पाके भी नहीं होगी। ये मेरा गौस है जो इल्म में सबसे वलियों में सबसे आला, तो तकवे में सबसे आला, तो तहारत में सबसे आला, अपने वक्त का मुफ्ती आजम इराक भी है, मस्र आजम भी है, अपने वक्त का गौसे आजम भी है। इसलिए कि उम्मत में कोई दूसरा, इसलिए कि नबियों में कोई दूसरा मोहम्मद नहीं है और वलियों में कोई दूसरा अब्दुल कादिर नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मरकुल तो मौला, चौरा का शहर, मस्जिद में शहादत, काबे में विलादत, मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारा पीर कौन है? गौसे आज़म हमारा पीर, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो खानकाहे रहीमिया है, मौलाना अब्दुल रहीम तफ्सून जी बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अपनी खानकाह में कुर्सी डाले बैठे हैं। मुरीदीन हैं, मुत्तकीदीन हैं, मुंसलिकीन हैं। जब अपने होते हैं ना तो अपनी ही बात की जाती है। फौरन मौलाना अब्दुल रहमान बोले, मेरे मुरीदो, मेरे जानिसारो, मेरे चाहने वालों, क्या जानते हो आज रूए जमीन पर तुम्हारा पीर की शान क्या है? सबसे आला है तुम्हारा पीर, शान वाला है तुम्हारा पीर, मकाम वाला है। यानी शेख अब्दुल रहमान तफ्सून जी अपनी शान बता रहे हैं, अपनी अजमत बता रहे हैं, अपनी रिफत बता रहे हैं, अपना उरूज बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। अभी ये इतना ही कह रहे थे, उसी में मुझ जैसा कादरी भी बैठा था। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी मजलिस में गौसे आजम का एक मुरीद था, आपका एक चाहने वाला था, फौरन खड़ा हो गया और खड़े होके फरमाया, ओ मौलाना हमसे मुकाबला करो, बाद में बात करना कि पूरे रूए जमीन का सबसे बड़ा वली मैं हूं। ये कहकर के शेख अबुल हसन बिन अहमद अल कादरी ने जो जुब्बा पहने हुए थे, जो कुदड़ी पहने हुए थे, निकाल करके फेंक दिया। और जब फेंका है तो शेख अब्दुल रहमान देख रहे हैं कि उसके बाल वाल से नूर निकल रहा है, नूर की किरणें निकल रही है, नूर की शुआएं निकल रही है, नूर सूरेज है, नूर सुवार है, नूर की तरक्षनाइया, नूर की सूरेजनिया, नूर की तवानाइया, नूर की चमक, नूर की तमक, उसके पूरे जिस्म से नूर निकल रहा है। शेख अब्दुल रहमान ने फरमाया, तेरे जिस्म से नूर नूर निकल रहा है, लगता है तेरा पीर बहुत बड़ा है। चल हमने माना कि तेरा पीर बहुत बड़ा होगा, लेकिन सुन अल्लाह समझ, जो गुदली तूने निकाल करके फेंक दी उठा ले, उठा करके पहन ले। तो उन्होंने कहा हम कादरी लोग हैं जो फेंक देते हैं फिर पहनते नहीं है, इसलिए कि हमारा पीर अब्दुल कादिर है जो दे देते हैं कभी लेते नहीं है, जो फेंक देते हैं कभी पहनते नहीं है। जब इतना कहा तो झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो। जब इतना कहा तो वही बैठे बैठे कहा खानकाहे रहीमिया में अपनी बीवी को आवाज दी। उनकी बीवी का नाम क्या था? फातिमा। कहो फातिमा लाओ मेरा जुब्बा। अब देख रहे हैं मुरीदीन, अब देख रहे हैं मोतकीदीन कि किसने, उसने शेख अबुल हसन बिन अहमद अल कादरी ने अपनी बीवी को पुकारा। कोसों दूर पर रहने वाली बीवी ने कहीं से हाथ बढ़ाया और जुब्बा दे दिया। अब तो तमाम देख करके हैरान रह गए कि जिसकी बीवी इतनी पहुंची हुई है तो उसके शौहर का आलम क्या होगा, फिर उसके पीर का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। जब ये देखा तो तमाम हैरान रह गए। इतने में शेख अब्दुल रहमान ने फरमाया, अच्छा ये बता। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। यहां ये बैठे हैं आजम भाई और ये अपनी बीवी को पुकारे, कहां है? रामपुर में। कि लइएरी मेरी वो जैकेट, समझ रहे कि नहीं? अरे लाओ मेरा जुब्बा और लाओ मेरा कुब्बा। और यहां ये करामत दिखा दें तो हैरानी होगी कि
तवज्जो चाहूं, हैरान हो गए कि नहीं? अरे बोलो झूम के सुभान अल्लाह। हैरान हो गए ना? अब तो तमाम हैरान। मौलाना आरिफ साहब ये मुरादाबादी है ना, ये संभली। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और ये मुरादाबाद अपनी बीवी को पुकारे, लाओ मेरी चादर, ठंड पड़ रही है, लाओ मेरी चादर। मैं कहा हूं गुजरात में और मुझे जाना है 5 वाली ट्रेन से मुरादाबाद में, चादर छोड़ आया हूं, लाओ मेरी चादर। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। लाओ मेरी चादर। ताज्जुब होगा क्या नहीं? अरे होगा ना। तो लोग ताज्जुब में पड़ गए। फिर उन्होंने फरमाया, किसने? शेख अब्दुर रहमान। अच्छा ये बता, तेरा पीर इतना बड़ा है तो नबी की बारगाह में रोजाना 40 साल हो गए, नबी की बारगाह में एक मजलिस लगती है, नबी की बारगाह में एक अदालत लगती है, और दुनिया के जो टॉप पे वली है, शान वाले वली हैं, जो कुतुब हैं, जो अब्दाल हैं, जो औताद है, जो नुकबा है, जो मुज्तहिदीन है, वो नबी की बारगाह में आते हैं। और 40 साल से मैं नबी की बारगाह में जा रहा हूँ। और एक रिवायत में है कि 40 साल से मैं तकदीरे इलाही, मैं तकदीर के दरवाजे पे जा रहा हूँ, लेकिन मैंने वहां तेरे पीर को नहीं देखा। अगर तेरा पीर शान वाला है तो नजर क्यों नहीं आता? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये बातें मेरा पीर सुन रहा है। कहां? बगदाद में। कहां? बगदाद में। कहां सुने गौसे आज़म? बगदाद में। वहीं से अपने 2 मुरीदों को भेजा कि जल्दी जाओ। कहां जाओ? मौलाना अब्दुर रहीम की खानकाह में, और जाके कहना, मौलाना हमारा पीर तुम्हें सलाम कहता है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हमारा पीर तुम्हें सलाम कहता है। और फरमाता है, मौलाना अब्दुर रहीम से कहो, कितने साल हो गए? 40 साल से नबी की बारगाह में जा रहे हो, नबी की बारगाह का जलसा सुन रहे हो, नबी की अदालत में रह रहे हो, बारगाह मुस्तफा में 40 साल से रह रहे हो। अब पूछो मौलाना शेख अब्दुर रहीम से कि एक दिन नबी की बारगाह से जोड़ा मिला था, नबी की बारगाह से दस्तार मिली थी, नबी की बारगाह से अमामा मिला था, नबी की बारगाह से पगड़ी मिली थी। कहां मिली तो थी किसने थी? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दी किसने थी? फरमाया कि पर्दे के पीछे से गोरे गोरे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या? गोरे गोरे 2 हाथ नमूदार हुए थे। फरमाया मैंने नहीं जाना कि वो देने वाला कौन था। फरमाया तुम घर वाले हो तो दरवाजे के बाहर रहते हो, और अब्दुल कादिर नबी का घर वाला है। वो पगड़ी देने वाला कोई और ना था, वो बगदाद का पीर था, उम्मत का दस्तगीर था, रोशन ज़मीर था, पीरों का पीर था, सबका दस्तगीर। सुभान अल्लाह। बोल नहीं रहे, अब थक गए। तवज्जो चाहूं, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन था? दस्तगीर था। इसलिए मुस्तफा तो हमारे नाना हैं। सैयदों के क्या हैं? वो नाना हैं। तो सैयद तो कहां रहेंगे? घर में रहते हैं। तुम दरवाजे हो, दरवाजे पर रहते हो, हम घर वाले हैं। जब चाहे, जिस वक्त चाहे हम जा सकते हैं, और जा करके आ सकते हैं, और जमाने को बता सकते हैं कि जो मर्तबा जिसको मिला है, और कयामत की शुहता जिसको जो अजमत मिली, जिसको जो शान मिली, जिसको जो मर्तबा मिला, वो नबी के दरबार से ही मिला है, नबी के घराने से ही मिला है। इसलिए कि सारी दुनिया के माई के लाल एक तरफ और मेरे मुस्तफा का खानदान एक। सुभान अल्लाह। अब नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, काश कदमन, काश कदमन, नारे गोश। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात 1 बजे तक सुन लो। अनीस भाई मुतवज्जे हैं? अच्छा लग रहा है? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और लहक के
बोल नहीं रहे हो? इस्लामपुर वालों बोलो, लब खोलो। कहाँ रहते हो? इस्लामपुर में। इस्लामपुर कहाँ है? जातपुर झोपड़िया है राजस्थान में। कहाँ है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? इंडिया में। और तुम तो राजस्थानी हो। कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा खाजा है। इसलिए कि जब तक के भारत में गरीब नवाज का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान। हिंदुस्तान का एक ही राजा हक मोइन, हक मोइन। हिंदुस्तान का एक ही राजा। अब झूम के बोल दो बस आखिरी बात। मुतवज्जे हैं? झूम के सुभान अल्लाह और मुस्कुरा के और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। क्या शान अता की है अल्लाह ने। सरकारे बगदाद की बारगाह में एक शख्स रहता था जिसका नाम था शेख अबारीक। क्या नाम था? लोटे शाह बाबा कहते थे उनको। शेख अबारीक। मुतवज्जे हैं? वो करते क्या थे? जो कि आपकी बारगाह में आता उनको उनके हाथ धुलाते, और जो भी नमाजी होते उन्हें वुजू कराते। एक मर्तबा दो कुतुब आए, दो अब्दाल आए, बारगाहे गौसियत में आए, और ये रह रहे हैं अरसे दराज से गौसे आजम की बारगाह में। ये सोच रहे हैं यहाँ तो कुछ मिला नहीं। रोजाना लोगों को खाना खिल, लोगों के हाथ धुलाता हूँ, नमाजियों को वुजू कराता हूँ, लेकिन यहाँ मिला नहीं। अब अब्दालों से बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम अल्लाह वाले हैं, किसी से मना थोड़ी करते हैं। जो हमारे साथ रहना चाहे वो रह सकता है। अब चले शेख अबारी किनके साथ जा रहे हैं? तो अल्लाह वालों के, तो कुतुब के साथ जा रहे हैं। अब गए रास्ते में अल्लाह समझ, दोपहर का वक्त था। शेख अबारी को भूख लगी, बोले कि खाना चाहिए। तो उन दो कुतुबों ने कहा हम अल्लाह वाले हैं, हम 3-3 टाइम खाना नहीं खाते हैं, बल्कि 24 घंटे में एक मर्तबा खाना खाते हैं। शाम को खाना मिलेगा। अल्लाह समझ। अब जब शाम हुई है, 24 घंटे पूरे हुए हैं, फिर ये बोले कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ये तो बारगाहे गौसियत में तीनों टाइम खाने वाला, बारगाहे गौसियत में सुबह का नाश्ता करने वाला, दोपहर का खाना खाने वाला। अल्लाह समझ। उनमें से एक बुजुर्ग ने मुसल्ला बिछाया और दुआ की। तो अल्लाह की शान देखो कि एक दस्तरखान नाजिल हुआ जिनमें 3 रोटियां थी और 3 प्याले थे। तीनों ने शिकम शेर होके खाया। अब जब दूसरा दिन हुआ, फिर इन्हें भूख लगी। सुबह में बोले भूख लग रही है। उन्होंने कहा अभी खाना नहीं मिलेगा, चलो हमारे साथ में इबादत करो, रियाजत करो, मुजाहिदा करो, मुशाहिदा करो, हमारे साथ चलो। अब दूसरा दिन आया। अब इन्हें भूख पे भूख लग रही है, लेकिन वो मना पे मना किए जा रहे। जब 24 घंटे पूरे हो गए तो शेख अबारी फिर कहने लगे कि मुझे भूख लगी है। अब दूसरे कुतुब ने दुआ किया। अब जैसे ही दुआ किया, अल्लाह की शान देखो कि आसमान से एक दस्तरखान नाजिल हुआ जिनमें 3 प्यालियां और 3 रोटियां थी। तीनों ने शिकम शेर होके खाया। और जब तीसरा दिन आया, अब झूम के बोलो तकबीर, रिसालत। देखो हमारे नबी की शान। अब जब तीसरा दिन आया ना, 2 दिन हो गए, दोनों कुतुबों ने दुआ किया, खाना मिल गया, रोटी मिल गई, पानी मिल गया। अब जब तीसरा दिन आया, फिर बोले कि मुझे भूख लगी है। फरमाया तुझे भूख लगी है तो तेरा नंबर है, या तो मरो या खाना तलब करो। अब मरता क्या ना करता। 24 घंटे गुजरे हैं। शेख अबारीक ने भी मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा करके 2 रकत नमाज अता किया। 2 रकत नमाज अता करके मौला की बारगाह में हाथ उठा दिए। दुनिया देख करके
हैरत ज़दा है। चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि पहले के बुजुर्गों ने जब दुआ की तो एक दस्तरखान नाजिल हुआ, और शेख बारीक ने जब दुआ की तो दो दस्तरखान नाजिल हुए। अल्लाह अल्लाह तो तीनों ने जब शिकम शेर होके खा लिया तो बोले शेख बारीक ये बताओ तुम किसके वसीले से दुआ करते थे? फरमाया हम तो दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह जो गौसे आजम की बारगाह में जो लोगों को खाना खिलाता है, जो लोगों के हाथ धुलाता है, ऐ अल्लाह उसके वसीले से दस्तरखान नाजिल फरमा दे। अल्लाह रोजाना 24 घंटे में हमको एक दस्तरखान अता कर देता है। फरमाया शेख बारीक ने कि वो हाथ धुलाने वाला कोई और थोड़ी है, वो मैं तो हूँ। मुझे पता ना था कि बारगाह गौसियत से इतना नवाजा गया हूँ, इतना दिया गया हूँ, इतनी अता है गौसे आजम की, इतनी सखा है गौसियत। तो मुझे कह लेने दो, जो हमारा पीर दरवाले को इतना नवाजता है तो घर वाले को कितना नवाजा होगा, औलाद को कितना नवाजा होगा। जब गुलाम ऐसे है तो उनकी औलाद कैसे होगी? ये हमारा पीर है, तो पीरों का पीर है, तो दस्तगीर है, शान वाला हमारा पीर है, मकाम वाला हमारा पीर है, अजमत वाला हमारा पीर है। ये वो पीर है कि 40 साल ईशान के वजू से नमाज पढ़ने वाला, ये वो पीर है जो कुतुबुल कौनैन है। ये वो पीरे पीरा है कि जिसके कांधे पर आमना के लाल ने अपना पांव रखा और जमाने को बतौर फरमाया अब्दुल कादिर मेरा कदम तेरे कांधे पर है और कल तेरा कदम तमाम बलियों के कांधे पर होगा। तो रिवायत में आता है जो बली जब गौसे आजम ने जब के ऐलान किया तो जो बली कब्रों में थे, जो मशरिक में थे, जो मगरिब में थे, जो पूरब में थे, जो पश्चिम में थे, जो माओं के पेटों में थे, जो बापों की पुश्तों में थे, जो आलम अरवाह में थे, सबने कहा था लब्बैक लब्बैक ऐ अब्दुल कादिर तुम्हारा सर सिर्फ हम, तुम्हारा कदम सिर्फ तुम्हारा कदम सिर्फ हमारी गर्दनों पे नहीं है बल्कि हमारी आंखों पे है, हमारे सरों पे है। और मुफ्ती आजम ने जब इतना सुना तो पुकार उठे, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो पता लगा हमारा पीर पीरों में लाजवाब है, इसलिए कि हमारा नबी भी लाजवाब, हमारा गौस भी लाजवाब, हमारा कुतुब भी लाजवाब और मेरे मुस्तफा की उम्मत भी लाजवाब। तो बहा क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, उस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में बहुत दूर का है डोरा तेरा। मजहब इस्लाम जिंदाबाद है, जाने गौसे आजम पैंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।